बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे किसान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं नईम चौधरी आपको अपने चैनल एग्रीकल्चर हब में खुश आमदीद कहता हूँ। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम ज़मीन की पैमाइश के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरह एक आसान तरीके से ज़मीन की पैमाइश कर सकते हैं। दोस्तों, ज़मीन की पैमाइश करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक फ़ीता मौजूद होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास फ़ीता मौजूद नहीं है तो फिर आप ज़मीन की पैमाइश किस तरह कर सकते हैं, यही बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आपके पास फ़ीता मौजूद नहीं है तो आपने अपने कदमों का इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपने ज़मीन की पैमाइश करनी है। ज़मीन का रकबा मालूम करने का तरीका यह है कि आपने सबसे पहले लंबाई मालूम करनी है और उसके बाद आपने चौड़ाई मालूम करनी है और फिर आपने लंबाई और चौड़ाई दोनों को ज़रब देनी है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो लंबाई मालूम करनी है इसका यूनिट क्या होगा और जो हमने चौड़ाई मालूम करनी है उसका यूनिट क्या होगा। तो अगर तो आपके पास फ़ीता मौजूद है तो फिर आपने जो लंबाई और चौड़ाई है वो फ़िट में मालूम करनी है। लेकिन अगर आपके पास फ़ीता मौजूद नहीं है तो फिर आपने अपने कदमों का इस्तेमाल करना है और हम इस्तेमाल करेंगे करम का। तो दोस्तों, करम क्या होता है? करम से मुराद होता है 2 कदम, यानी कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये एक इंसान का नॉर्मल जो कदम और ये जो दूसरा कदम है, तो इन 2 कदमों के दरमियान जो फासला है ये तकरीबन 5.5 फीट बनता है और इस फासले को हम एक करम कहते हैं। तो अब हमने करम में लंबाई भी मालूम करनी है और उसके बाद हमने चौड़ाई भी मालूम करनी है और फिर इन दोनों को ज़रब देनी है। तो अब मैं ये एक छोटी सी जगह मौजूद है, तो अब मैं आपको लंबाई और चौड़ाई मालूम करके दिखाता हूँ और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो रकबा आया है इसको हमने मल्लों में और किनाल में कैसे तकसीम करना है और इसको आगे हम फर्दर कैसे तकसीम कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई मालूम करते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने लंबाई मालूम की है वो बनती है 13 करम। तो अब हम चौड़ाई मालूम करेंगे। तो जहाँ से शुरू करते हैं, ये 1 करम, ये 2 करम, ये 3 करम, ये 4 करम, ये 5 करम, ये 6 करम, ये 7 करम, ये 8 करम और ये 9 करम। तो दोस्तों, जो चौड़ाई बनती है ये 9 करम बनती है और जो लंबाई बनती है वो तकरीबन 13 करम बनती है। तो अब हमने लंबाई और चौड़ाई को ज़रब देनी है, तो इस तरह हमारे पास इस जगह का रकबा आ जाएगा। तो 13 को जब हम 9 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास तकरीबन 117 स्क्वायर करम बन जाएगा। तो अब हमने मालूम करना है कि ये जो हमारे पास रकबा आया है ये कितने मरले बनता है। तो अब हम इस टोटल रकबा को 9 पे तकसीम करेंगे। 9 पे इसलिए तकसीम करना है क्योंकि एक जो मरला होता है उसमें 9 स्क्वायर करम होते हैं। तो एक मरले की डायमेंशन होती है वो 3 करम लंबाई होती है और 3 करम ही चौड़ाई होती है। हमारे पास रकबा ज़्यादा है और फिर हमने इन मरलों को किनाल में तकसीम करना है। जितने मरले बने हैं उसको हम 20 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास उस जगह का रकबा किनाल में आ जाएगा। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि ये कितने एकड़ बनता है तो फिर हम उन किनालों को 8 पे तकसीम करेंगे तो वो सारा एरिया हमारे पास एकड़ में आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने कदमों का इस्तेमाल करके किसी भी ज़मीन, मकान या प्लाट का रकबा मालूम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और तरीका अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।